4 जगह में बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे, है ना? इमामगंज, बेलागंज, रामगढ़ और तरारी। एक तरह का ये सेमीफाइनल कह सकते हैं, क्योंकि संयोग ऐसा है कि बिहार के जो आम चुनाव है विधानसभा के चुनाव, वो भी अब बहुत दूर नहीं है। सीट थी, लेकिन उसके लिए पलटू राम ने भी सारी ताकत झोंक दी, पप्पू यादव ने भी झोंकी, तेजस्वी ने भी झोंकी, सबने झोंकी। एक निर्दलीय जीत गया तो सबकी नाक कट गई। यदि माले वाली सीट को छोड़ दिया जाए तो बाकी तीनों में कि जो भी मतलब विधायक से सांसद बन गए हैं, वो लोग अपने अपने बेटे को सेट करने के चक्कर में है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। रुपौली विधानसभा उपचुनाव हो गए, रिजल्ट भी जारी कर दिए गए, लेकिन अब सबसे बड़ी बात जो ये है वो बिहार के 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लेकर, जिसमें सबसे हॉट सीट बना हुआ है इमामगंज, जहां से विधायक रहे हैं जीतन राम मांझी, अभी वर्तमान में वो केंद्र में मंत्री हैं। वहीं दूसरा बेलागंज विधानसभा, जहां से सुरेंद्र यादव जो है आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे और जीत हासिल किए। तो वो क्षेत्र में भी अब विधानसभा उपचुनाव होने को है। इसी मुद्दे पे सर से बात करेंगे। सर, क्या लगता है सर, विधानसभा उपचुनाव जो है वो 4 क्षेत्रों में होने को है, कितनी इस बार मुकाबला देखने को मिलेगा? जी, दर्शकों को मैं बताता हूँ कि 4 जगह में बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे, है ना? इमामगंज, बेलागंज, रामगढ़ और तरारी, है ना? इसकी वजह ये है कि इन चारों जगहों के जो विधायक हैं, वो इस बार लोकसभा में चुन के चले गए। तो चारों ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इमामगंज से जीतन राम मांझी थे, वो लोकसभा पहुंच गए। बेलागंज से सुरेंद्र यादव थे, वो इस बार जहानाबाद के एमपी बन गए। तरारी से सुदामा प्रसाद थे, वो इस बार आरा से सांसद चुने गए। और रामगढ़ से सुधाकर सिंह थे, वो बक्सर से सांसद चुन लिए गए। तो मेनली है कि विधायकों के सांसद बन जाने से ये चारों सीटें खाली हुई है। अब तो चुनाव होंगे ही, नियम है कि 6 महीने के अंदर चुनाव कराना पड़ता है, तो अब होंगे ही चुनाव। तो देखिए, अब एक तरह का ये सेमीफाइनल कह सकते हैं, क्योंकि संयोग ऐसा है कि बिहार के जो आम चुनाव है विधानसभा के चुनाव, वो भी अब बहुत दूर नहीं है। नवंबर 2025 में नियत समय पर है, तो उसको भी 16 महीने ही रह गए हैं। तो ये चुनाव यदि होंगे भी तो फिर यहाँ के भी निर्वाचित विधायकों को 16 महीने बाद फिर मैदान में हाजिर होना पड़ेगा। तो ये कोई 5 साल के लिए नहीं चुने जाएंगे। तो ठीक है, सेमीफाइनल है, लेकिन राजनीतिक दल तो सभी चुनाव को मतलब लेते हैं मूंछ की लड़ाई बना के, क्योंकि उससे उनका कार्यकर्ताओं में एक संदेश जाता है कि हम, जैसे अभी रुपौली में ही हुआ है ना, एक सीट थी, लेकिन उसके लिए पलटू राम ने भी सारी ताकत झोंक दी, पप्पू यादव ने भी झोंकी, तेजस्वी ने भी झोंकी, सबने झोंकी। एक निर्दलीय जीत गया तो सबकी नाक कट गई। तो वही बात है। इसमें देखिए, बातें आ रही हैं, मुझे लगता है कि ये जो बेलागंज है, वहाँ से सुरेंद्र यादव के बेटे की चर्चा है, विश्वनाथ यादव के लड़ने की चर्चा आ रही है, जो एक परिवारवाद भारतीय राजनीति में है। यहाँ जो तरारी की सीट है, चूँकि माले ने खाली की है सुदामा प्रसाद, तो फिर माले के कोटे में ही जाएगी, जिसको माले वहाँ से खड़ा करे। वहाँ की जो खबर है आपको रामगढ़ की, जहाँ से सुधाकर सिंह ने त्यागपत्र दिया है, वहाँ से जगदा बाबू के एक और सपूत हैं। चर्चा है कि इस बार हो सकता है उनको लड़ाया जाए। और इमामगंज में भी शायद एक मांझी जी के भी कोई एक और सपूत है। एक सपूत तो बिहार में मिनिस्टर ही हैं, संतोष सुमन। एक और कोई हैं, तो वो उनको इमामगंज से खड़ा करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली यदि माले वाली सीट को छोड़ दिया जाए तो बाकी तीनों में कि जो भी मतलब विधायक से सांसद बन गए हैं, वो लोग अपने अपने बेटे को सेट करने के चक्कर में है। अब ये तो जनता तय करेगी कि किसको चुनना है। जी, लेकिन अगर बात की जाए सर, तो जानकारी ये प्राप्त हो रही है कि बीजेपी 2 सीट पे चुनाव लड़ेगी, वहीं जेडीयू और हम पार्टी एक सीट पे लड़ेंगे। इस स्थिति में न लोजपा को तवज्जो मिला और न उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को तवज्जो मिला। तो क्या इसका प्रभाव देखने को मिलेगा? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी तो ऐसे भी बहुत छोटी पार्टी है। उसको तो पूरा लोकसभा में भी बस एक मिली थी, है ना? वो तो अब और उसमें भी वो हार गए बुरी तरह। अब तो बैकडोर से यदि राज्यसभा पहुंच जाए तो उसी में खैर मनाए, है ना? और लोजपा देखिए, जो 4 सीटें जिन 4 लोगों से खाली हुई है ना? लॉजिक तो यही ना कि उन्हीं के लोगों को मिलेगा ना। ये इस बात का ज़्यादा है। ठीक है, मान लीजिए भाजपा हो सकता है बेलागंज या कहीं से ले ले, और ये जो सीट है तो हमको जाएगी, इमामगंज वाली सीट, क्योंकि हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खाली की है। बेलागंज तो इस तरह से भाजपा ले लेगी। तो ठीक है, ये जो एनडीए गठबंधन है, इसके दो प्रमुख घटक तो भाजपा और जदयू ही ना है। हम भी हैं, और उसमें लोग जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा है उपेंद्र कुशवाहा की, लेकिन वो सब छोटे-छोटे घटक हैं। जो लोजपा रामविलास है, वो भी एक छोटा घटक है। मेन तो 2 ही बड़े घटक हैं एनडीए के। तो ठीक है, ये लोग अपना
एक को 2 मिलेगा, 2 को 1-1 मिलेगा। तो जी। क्या लगता है सर, अगर ये चारों विधानसभा में उपचुनाव होंगे तो जो कैंडिडेट अभी आपने नाम सुझाए हैं कि ये कैंडिडेट संभावित हो सकते हैं, जी। तो क्या लगता है उनका वर्चस्व तो स्वाभाविक है कि रहेगा सर। तो क्या लगता है कि वही कैंडिडेट के उनके ही पुत्र या उनके ही भाई जीतेंगे या बदलाव भी देखने को मिलेगा? संभावना ज़्यादा है कि मतलब वही रहेगा कि जो मान लीजिए सुरेंद्र यादव ने बेलागंज की सीट खाली की है, तो इस बात की प्रबल संभावना है कि उनके बेटे विश्वनाथ यादव वहाँ से जीत जाएंगे, या जीतन राम मांझी ने यदि इमामगंज की सीट खाली की है तो पूरी संभावना है कि उनका बेटा वहाँ से जीतेगा। पूरी मतलब यदि कोई बहुत बड़ा उलट-फेर नहीं होता है, तो मुझे लगता है कि चारों सीट पे फिर वही पुरानी पार्टी जीतेगी, उम्मीदवार नए हो जाएँगे लेकिन पार्टी पुरानी वाली ही रहेगी। जी। तो ये थे हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास सर। आपने इनसे सुना कि विधानसभा जो 4 क्षेत्रों में चुनाव होने को है, उपचुनाव, उसके लेकर के इन्होंने पहले ही कयास लगा दिया है कि जो 4 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने को हैं, उसमें प्रबल संभावना ये है कि जो कैंडिडेट पहले थे, जो विधायक पहले रहे हैं, उन्हीं के परिवार के सदस्य अगर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो जीत की प्रबल संभावनाएं बनती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।